क्या कहलाता है हमारा राउंड में जो बनता है? मोंडा। मोंडे की जॉइंटिंग जहाँ से आएगी और नेक्स्ट जहाँ होगी तो हम इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, खोल के रखेंगे, खींचेंगे नहीं, सिर्फ खोल के रखेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? 13.5 आ गया। ठीक है, आपने ये लिख लिया एक तरफ। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर चेस्ट का लेना है। ठीक है, चेस्ट को हमने इस तरह से बराबर पूरा खोल के रखना है, अंदर की तरफ कपड़ा ना दबा हुआ। ठीक है, ये इस तरह से रखा, खींचना भी नहीं है, बराबर से रखना है। ये आ रहा है 20 तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से गले की लंबाई इनकी आ रही है, ये देखो 2.5 इंच, और यहाँ से कमर की चौड़ाई लेनी है मुझे। तो ये क्या है, इनका सिला हुआ कपड़ा है, तो मैंने क्या लिया, 14 पे निशान लगाया इस तरह से, और ये चीज़ ऐसे। अब कमर कितनी आ रही है इनकी? 18। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ से मैंने कमर पे देखा, मैंने सपोज कमर पे यहाँ निशान आ रही है 14 आ रही थी। अब ये हिप की यहाँ निशान लगाया। अब मुझे कमर से हिप तक की लंबाई चाहिए, तो ये कहाँ आ रही है, यहाँ पर 7 पे। ठीक है, कपड़े पे 7 ही लेते हैं। हमने ड्राफ्ट में कितनी बनाई थी कल? कमर से हिप तक की लंबाई आती है वो हमारी 8, वो ड्राफ्ट में होती है, और इसमें हमारे पास 7 होती है कपड़े में। क्यों कि जब हम कपड़ा पहनते हैं, पेपर तो नहीं पहनते ना, लेकिन हमारी कमर से हिप तक की लंबाई 8 होती है। जिस वक्त हम शर्ट पहन रहे हैं, अगर हम 8 रखेंगे, हिप से लेंगे, बैठने पे हमारी चौक फट जाएगी। ज़्यादातर लोगों की फट जाती है, वो इतनी लंबी चौक बनाते हैं, लंबी नज़र आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा। जब कमर की लंबाई यहाँ साइड होता है ना, वो होता है 13 से 13.5। ज़्यादा लंबी बॉडी है तो 14 हो जाएगा, बस 13 13.5 ये चीज़ लंबाई होती है। आगे समझ में? तो ये हम कपड़े में 7 रखेंगे। हिप की लंबाई हमारी कितनी होगी कपड़े में? 7, ड्राफ्ट पे 8। आगे समझ में क्लियर होगी? ड्राफ्ट में होती हमारी 8 ही होती है। जब हमने बॉडी से नाप लिया था, आप लोग जो पुरानी बच्चे हैं 60 से जो हमारे पास आएंगे, तो उन्होंने देखा था जब हमने बॉडी से नाप लिया था तो कितना आया था? 8 आया था। जिसकी हाइट छोटी होती है तो उसका कम हो जाता है, और जिनकी नॉर्मल हाइट होती है उनका 8 ही होता है। और जो ज़्यादा टॉल सी औरतें होती हैं तो उनकी लंबी हो जाती है, कमर गुद्दी से कमर की लंबाई भी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ से मैंने हिप की चौड़ाई ली। ठीक है, कपड़े को खोल के रखेंगे। कपड़े को हम क्या करेंगे, सिर्फ खोल के रखेंगे, खींच के नहीं रखेंगे। यहाँ पर ये भी इनका हिप कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करा, दामन कितना आ रहा है इनका? 23 आ रहा है। ठीक है, जब भी हम नाप लेंगे इसी तरह से खोल के लेंगे, जिसका भी लेना है। इसके बाद हमने कमीज़ को घुमा 40 लंबाई आ रही है इनकी 40। ठीक है, इस तरह से ले लिया, लंबाई आ गई समझ में? 40। पहले क्या लेते हैं, लंबाई की 23 आ रहा है। ठीक है, जब भी हम नाप लेंगे इसी तरह से खोल के लेंगे, जिसका भी लेना है। इसके बाद हमने कमीज़ को घुमा 40 लंबाई आ रही है इनकी 40। ठीक है, इस तरह से ले लिया, लंबाई आ गई समझ में? 40। पहले क्या लेते हैं, लंबाई की कितनी लंबाई चाहिए शर्ट की, और कपड़े को खोल के रखेंगे। कभी साइज़ दिया था फिर भी ख़राब कर दिया, अक्सर यही हो रहा था। 19 नहीं आ रही है, 19 नहीं, 18.5। ठीक है, मोरी कितनी आ रही है इनकी? 5.25। ठीक है, अब ये देखो, ये चीज़ ना, ये 3 की गहराई ली, यहाँ से निशान रखा, और ये चीज़ इस चीज़ को नापना। ठीक है, कितना आ रहा है? तकरीबन 8.25 तक आ रही है इनके लिए। ठीक है, आगे समझ में नाप लेना कैसे लेते हैं। चलो अब हम कपड़े को